हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल बेटा जी। एंड बेसिकली काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के भी आप लेक्चर शूट कीजिए, उनके लेक्चर भी आप अपलोड कीजिए। तो बेटा जी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। जल्द से जल्द हिंदी मीडियम के लेक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम के मैं पहले है ना 12th क्लास स्टार्ट करूंगा, ताकि 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है वो आपको हिंदी मीडियम के ही अपलोड मिलेंगे बेटा, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक भी परेशान ना हो बेटा जी, सारे के सारे यूट्यूब के अंदर बेटा जी आपको हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर आपको टोटल लेक्चर देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी मीडियम के, राइट। इंग्लिश मीडियम के अंदर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट बेटा इंग्लिश मीडियम में मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के एक भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं थे। इसलिए बेटा दोनों स्ट्रीमिंग के बच्चों के लिए यहाँ पर बायो के चैप्टर अवेलेबल होंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बेटा, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है उन बच्चों के लिए भी बहुत जल्द एक अपडेट आने वाला है हमारे चैनल के थ्रू, कि उन बच्चों को प्रॉपर हैंड रिटन जो नोट्स है बेटा उसकी पीडीएफ सभी बच्चों को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर इसी चैप्टर को बेटा हम लोग आगे चलाते हैं। एंड एक लेक्चर हमने कवर कर लिया था कल, और एक लेक्चर बेटा जी हमारा आज आ रहा है। तो इस लेक्चर के अंदर ध्यान से समझना बेटा जी, हमने कल कहाँ तक कवर कर लिया मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमने बेटा जी टाइप्स ऑफ मसल्स कवर कर ली थी, लाइक स्केलेटल, विसरल एंड कार्डिक मसल्स। तीनों में क्या क्या डिफरेंस था वो हमने कवर कर लिया अच्छे से, राइट। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए बेटा जी हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ हमारे इस चैप्टर के अंदर बेटा डिटेल में जो दे रखा है वो दे रखा है स्केलेटल मसल्स का। किसके बारे में दे रखा है? स्केलेटल मसल्स के बारे में दे रखा है, राइट। तो स्केलेटल मसल्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने वाले। वैसे बात करें बेटा तीनों टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने देखा था स्केलेटल, विसरल एंड कार्डिक मसल्स। तीनों में से हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम बेटा जी है स्केलेटल मसल्स ही प्रेजेंट है, याद रखना, राइट। और सबसे कम की बात करें तो बेटा जी वो है कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल्स के कुछ फीचर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, फिर से मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्केलेटल मसल जो है बेटा जी वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, राइट। कैसी है बेटा जी? वॉलेंट्री मसल है, यानी हमारे कंट्रोल के अंदर ये काम करती है। इसके अलावा बात करें तो बेटा जी यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड भी प्रेजेंट होते हैं इस मसल्स के अंदर, इसलिए हम इस मसल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, राइट बेटा जी। ओके, स्ट्राइटेड या स्ट्रब्ड, ये भी हम इसको बोलते हैं, राइट। इसके अलावा बेटा जी आपको पता है सिलेंड्रिकल ये शेप होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। सिंसाइटियम एक वर्ड इसके अंदर आता है बेटा जी, याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। चलिए इसके अलावा एक वर्ड आपको और याद रखना है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग पेरीफेरल मसल्स भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल मसल्स भी हम लोग इसको बोलते हैं बेटा, याद रखना, क्लियर इतना। चलिए अगर क्वेश्चन आया है कि बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्या है, तो बेटा हम लोग डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देखने वाले। स्केलेटल मसल्स की ही स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी ने बता रखी है। तो हेडिंग लगा लो बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल या स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, याद रखना। ये स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे बेटा जी। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती है। मान लो हमारे ये बाइसेप मसल है बेटा जी, है ना, डोले सोले की मसल है बेटा हमारी। कौन सी है ये? बाइसेप मसल। चलो यहां पर वो बना दो, ये लो बेटा जी हमारी ये मसल है। चलो अगर इस मसल की स्ट्रक्चर हम लोग बेटा अच्छे से कवर अप करें, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बेटा यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से समझते हो चलना, क्लियर इतना। ये मसल है बेटा जी, ये कोई मसल है। तो इसको बेटा जी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना रहा हूँ, इस मसल को सिलेंड्रिकल फॉर्म में, राइट, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, समझना ध्यान से। ये बेटा जी मसल्स है, इसको हमने बाहर बनाया। इस मसल की प्रोटेक्टिंग आउटर मोस्ट जो कवरिंग है बेटा जी, याद रखना, कवरिंग ऑफ मसल, इसके बाहर बेटा जी एक कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी मसल्स के बाहर, यानी कवरिंग ऑफ मसल्स, कवरिंग ऑफ
मसल की कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। मसल्स की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलेंगे बेटा जी उसको हम लोग, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। इसके स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से समझना। मसल है, मसल की जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम, राइट। चलो अब मसल के अंदर जब हम लोग देखते हैं बेटा जी, तो हमें इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं बेटा जी, बहुत सारे मसल बंडल नजर आते हैं। इन मसल बंडल के अंदर बीच बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इस मसल बंडल के बीच बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इन कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा जी फैसिया। क्या बोलते हैं, फैसिया, राइट। अगर मैं एक मसल बंडल को बेटा जी देखूं तो मैं इसको बाहर निकाल के बना रहा हूं, एक सिंगल मसल बंडल को मैं बाहर निकाल के बना रहा हूं इस तरह से, राइट। थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं आगे से ताकि समझने में आसानी हो। ये एक मसल बंडल है बेटा जी, मैंने इसको बाहर बनाया है मसल बंडल को, राइट। अगर मसल बंडल की बात करें तो बेटा जी इसके बाहर भी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जो प्रोटेक्शन का काम सभी के अंदर होगी बेटा, राइट। सभी के अंदर ये जो बंडल है ना बेटा, ऐसे अंदर ऐसे तक जा रहे हैं इसके ना, अंदर ऐसे पैरेलल है बेटा इसके। तो सबसे पहले कौन है बेटा जी, सबसे बाहर मसल, मसल के अंदर क्या है, मसल बंडल। तो मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ, ये क्या बेटा जी, मसल बंडल है। या इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना, या इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फेसिकल। क्या बोलते हैं, फेसिकल। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, फेसिया एंड फेसिकल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओके, फेसिया बेटा जी मसल बंडल के बीच बीच का कनेक्टिव टिश्यू याद रखना, और फेसिकल तो मसल बंडल का दूसरा नाम याद रखना। मसल ऑब्वियस सी बात है। चलो आगे चलते हैं बेटा जी इसके अंदर। अब मसल बंडल हमें पता चल गया अभी, इसके भी बाहर बेटा कोई ना कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी, राइट। तो अगर मैं मसल बंडल की बात करूं तो बेटा जी मसल बंडल के बाहर भी कोई ना कोई कवरिंग होगी। तो मसल बंडल के बाहर की कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मसल बंडल के बाहर की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। यानी मसल्स की कवरिंग क्या होगी बेटा जी, एपीमाइसियम, और मसल बंडल की कवरिंग क्या होगी, पेरीमाइसियम। चलो ठीक है। अगर इस मसल बंडल को ध्यान से देखिए तो बेटा जी इसके अंदर हमें बहुत सारे क्या नजर आते हैं, मसल फाइबर नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं बेटा जी, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर। अब बेटा जी इसमें से एक मसल फाइबर को मैं बाहर निकाल के बना रहा हूं इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। हमने क्या किया बेटा जी, एक मसल फाइबर को हमने बाहर बनाया, इसका नाम जरूर लिख रहा हूं बेटा यहां से ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर या मसल सेल भी हम लोग इसी को ही बोलते हैं, या मसल सेल, या मसल सेल, राइट। मसल फाइबर या मसल सेल जो है बेटा ध्यान से समझना, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग सार्कोलेमा। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है मसल सेल, जैसे हमने स्केलेटल मसल्स के अंदर जो डायग्राम बनाया था सिलेंड्रिकल, वो बेटा एक्चुअली इसी का ही डायग्राम था, राइट। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा जी, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स। यानी कि मसल फाइबर या मसल सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, मायोफाइब्रिल बोलेंगे, राइट। इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर ध्यान से समझना, इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर ऐसे जिगजैग लाइनें होती है, जिगजैग लाइन है जिसको हम लोग जेड लाइंस बोलते हैं, और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं, याद रखना, राइट। अब ध्यान से समझना, ये जो मायोफाइब्रिल है बेटा जी, मैं एक मायोफाइब्रिल को ऐसे बाहर बना रहा हूं, इस मायोफाइब्रिल के अंदर बेटा जी बहुत सारी फिलामेंट होंगे। कौन कौन से फिलामेंट होते हैं याद रखना बेटा जी, इनके अंदर होते हैं एक तो थिन फिलामेंट, पतले तंतु जिससे हम लोग बोलते हैं, राइट। एक तो क्या होते हैं बेटा जी, थिन फिलामेंट हो गए, और दूसरे कैसे हो गए बेटा जिसके अंदर थिक फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट के नंबर याद रखना, एक मायोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं बेटा जी 3000, और थिक फिलामेंट के नंबर कितने हो जाएंगे, 1500, याद रखना। अगर मैं बात करूं बेटा जी इस मसल सेल की कवरिंग की, ध्यान से समझना, इस मसल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं, इस की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग बोलते हैं
एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे बेटा जी? एंडोमाइसियम बोलेंगे। यानी सबसे बाहर मसल है तो मसल्स की कवरिंग को बोल दिया हमने क्या? एपिमाइसियम। फिर इसके अंदर मसल बंडल है तो मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोला हमने? पेरीमाइसियम। इसमें बेटा मसल सेल है तो मसल सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम बोलेंगे। राइट, क्लियर है यहां तक अच्छे से? चलो मैं इसको अलग तरीके से और आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। एक्चुअली ये है बेटा जी मसल्स, हमारी मसल्स, ध्यान समझना बेटा जी। इस मसल के अंदर ये प्रेजेंट है बेटा जी मसल बंडल। क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल। और इस मसल बंडल के अंदर है बेटा जी ये मसल फाइबर बहुत सारे। राइट, मैं थोड़े से कम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। मसल फाइबर, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं, इस मसल्स की, तो मसल्स के बाहर की जो कवरिंग होती है, जैसे मैं इसको लेबल कर देता हूं पहले बेटा जी, ये मसल्स है। मसल्स के बाहर की जो कवरिंग होती है, इसकी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, एपीमाइसियम। मसल के बाहर की कवरिंग को हमने क्या बोला? एपीमाइसियम। राइट, चलो उसके बाद में बेटा जी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा जी मसल बंडल। क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेसिकल भी बोलते हैं। इन मसल बंडल के बाहर भी बेटा जी कवरिंग होगी। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? याद रखना, पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। यानी सबसे बाहर एपीमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम। इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट है बेटा जी मसल सेल। ये क्या है बेटा जी? मसल सेल या मसल फाइबर। इन मसल सेल के बाहर की कवरिंग को हम लोग बोलेंगे बेटा, याद रखना, एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, सबसे बाहर है एपीमाइसियम, उसके बाद में है पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर क्या है? एंडोमाइसियम। तो बेटा सबसे बाहर मसल्स की कवरिंग को क्या बोलेंगे? एपीमाइसियम। और मसल बंडल की जो कवरिंग है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। एंड मसल सेल की कवरिंग को क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। आई होप सो कि बेटा जी अभी आपकी ये क्लियर हो गया होगा ये पूरा डायग्राम। राइट, चलो आगे चलते हैं मसल्स के अंदर हम लोग। अगर बेटा स्टडी ऑफ मसल्स की बात करें हम लोग, स्टडी ऑफ मसल, तो बेटा स्टडी ऑफ मसल्स की बात करें तो मसल्स की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? याद देखना, सार्कोलॉजी। क्या कहलाती है? सार्कोलॉजी, या इसको हम लोग बेटा जी मायोलॉजी भी बोलते हैं। मायो एंड सार्को वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है? मसल्स के लिए आता है। क्लियर इतनी बातें सबको? चलो आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम लोग देखने वाले हैं इस जो अंदर के अंदर हमने देखा ना बेटा, जो मसल सेल है, मसल सेल ये अंदर वाली, इस मसल सेल की स्ट्रक्चर हम लोग देखने, तो हेडिंग लगाओ बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, हाँ समझना। तो मसल सेल की स्ट्रक्चर देखने से पहले बेटा जी मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली मसल सेल किस तरह की नजर आती है। ध्यान समझना बेटा जी, हो सके ना तो बेटा जी खुद के नोट्स बनाने की कोशिश किया करो सारे के सारे। ओके, ये मसल सेल बना रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। तो आपको पता है सिलेंड्रिकल होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा जी वो पेरिफेरल साइड होता है। राइट, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है बेटा, याद रखना। इसके अंदर बेटा जी प्रेजेंट होते हैं इसकी ईआर, इसकी ईआर का दूसरा नाम है जो मैं भी आपको बताऊं, जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा जी? कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। ओके, एंड इसके अंदर बात करें बेटा तो इसके अंदर होते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रियाज। राइट, ये क्या इसके माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा जी, और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर इतना? अब बेटा जी मसल सेल की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे पहले है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सार्कोलेमा। राइट, इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा मसल सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, सार्कोसोम। क्या बोलेंगे बेटा जी? सार्कोसोम। राइट, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं तो हमको पता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होते हैं। क्लियर इतना? उसके बाद हम लोग बात करें बेटा जी तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना बेटा जी, क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके अलावा भी बेटा जी इसके काफी सारे नाम है, सर्कुलर रेटिकुलम बोल दो, या इसको हम लोग बेटा जी सी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, याद रखना, या एल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, याद रखना। बट बेटा जी यहाँ पर जो आपको ये ट्रांसवर्स खांच नजर आ रही है बेटा जी, इसको हम लोग बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स एक ही बात है, राइट। टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। अगर मैं इसके साइटोप्लाज्म की बात करूं तो बेटा जी इसका साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म, स्टामा का लेना। इसका मतलब क्या हो गया, मसल सेल के अंदर हमारी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होती है उनकी जो नाम है बेटा जी वो अलग हो गए, थोड़े से चेंज हो गए, याद रखना। क्लियर है? यानी इसके लिए सार्को वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर बेटा जी काफी सारी जो वर्ड है उनका प्रीफिक्स क्या लग गया? सार्को लग गया। इतनी बातें क्लियर है अच्छे से? चलो, अब हमें ये तो पता है ना कि बेटा ये जो मसल सेल होती है इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, है कि नहीं? इसमें बेटा जिगजैग लाइन होती है, थिन फिलामेंट अटैच होते हैं, बीच बीच में थिक फिलामेंट होते हैं, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। बेटा क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मायोफाइब्रिल्स। तो अगर मायोफाइब्रिल को हम लोग डिटेल्स में देखें बेटा जी, अच्छे से बारीकी से देखना चाहे तो इसके अलग से स्ट्रक्चर बना के मैं आपको सिखाता हूं, और यही स्ट्रक्चर जो है बेटा वो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मायोफाइब्रिल्स की स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान बेटा जी इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप लगाना और सीखने की पूरी पूरी कोशिश करना कि एक्चुअली मायोफाइब्रिल्स के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, कंफ्यूजन जहां पर रहता है ना वहां पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, वहां पर रटने लग जाते हैं, और रटने के द्वारा बेटा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। ये मायोफाइब्रिल्स है, ध्यान समझना। और मायोफाइब्रिल के अंदर बेटा जी ये मैंने बनाई है जिगजैग लाइन, यानी कि जेड लाइन मैंने बनाई है, एक ये रही, एक ये रही, एंड एक लाइन ये रही। ध्यान से समझना बेटा जी, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इन जिगजैग लाइन से बेटा जी अटैच होते हैं थिन फिलामेंट। कौन अटैच होते हैं? थिन फिलामेंट, याद रखना। ये थिन फिलामेंट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये थिन फिलामेंट, राइट। ओके, ध्यान से एक एक चीज समझना बेटा जी, हमको आज पता चलेगा कि किस प्रकार से बैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आई बैंड, ए बैंड किस तरह से अरेंज होते हैं, एच जोन क्या होता है, वो हम लोग पूरा बारीकी से हम लोग सीखने वाले। क्लियर इतना? एंड बेटा जी उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट मैंने बना दिया बेटा जी, राइट। चलो, एंड ये मैंने थिक फिलामेंट यहाँ पे बना दिया, दूसरा वाला। आराम से सीखना बेटा जी। ये मैंने तीसरा यहाँ पर इस साइड बना दिया थिक फिलामेंट। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा जी सीखोगे ना तो कन्फ्यूजन कम से कम देखने को मिलता होगा ही नहीं, एक्चुअली कन्फ्यूजन। ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है बेटा जी, इनको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? जेड लाइन। ये 3 लाइन मैंने आपको बना दी है। क्लियर है? 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सार्कोमियर। एक्चुअली जो सार्कोमियर है बेटा जी, यही याद रखना यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यही बेटा कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी वो एरिया जहां पर जितनी दूरी के अंदर बेटा जी थिक फिलामेंट प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं ए बेंट। क्या बोलते हैं? ए बेंट। इसका मतलब ए बेंट कभी भी चेंज नहीं होता है अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब भी, क्योंकि ए बेंट की लेंथ किसके इक्वल होती है बेटा जी? थिक फिलामेंट। और फिलामेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बेंट के बाद में बेटा जी हम लोग बात करने वाले हैं वो एरिया जहां पर केवल और केवल थिक फिलामेंट हमें देखने को मिलते हैं। उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं बेटा जी? एच जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एच जोन के अंदर बेटा हमेशा याद रखना इसमें थिक फिलामेंट यानी मायोसिन देखने को मिलेगा। आई बैंड के अंदर बेटा जी याद रखना एक्टिन एंड मायोसिन। ए और एम जो मैं लिख रहा हूं बेटा जी, ए फॉर एक्टिन, एम फॉर मायोसिन। एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। क्लियर इतना? चलो, अब ध्यान से देखना बेटा जी, वो एरिया, वो क्षेत्र या फिर वो पार्ट जहां पर केवल थिन फिलामेंट देखने को, यानी यहां से लेकर के यहां तक इतनी दूरी में बेटा जी केवल थिन फिलामेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? आई बैंड हम इसको बोलते हैं। ध्यान से समझना बेटा जी, वो एरिया जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट में बेटा जी ओवरलैप कर रहा है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ओ बैंड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको हम लोग? ओ बैंड बोलते हैं। ध्यान समझना। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ध्यान समझना बेटा जी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मान लो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेटा जी दोनों जेड लाइन किधर आ रही है बेटा? पास पास आ रही है। पास पास आएगी तो बेटा जी सार्कोमियर जो है वो शॉर्ट हो रहा है कि नहीं? सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर दोनों जेड लाइन पास पास आ रही है तो आप देखो बेटा एच वाला जो एच जोन है बेटा जी, ये कम होता होता बेटा डिसअपियर हो जाएगा, राइट? तो याद रखना बेटा जी एच जोन क्या हो जाएगा? कम हो रहा है। एच फोर बेटा याद रखना हैंसन जोन, हैंसन्स जोन, एच फोर हैंसन होता है, याद रखना। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग बात करें बेटा जी, ध्यान से समझना, जब जेड लाइन पास पास आती है तो बेटा जी थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पे और ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा, तो बेटा याद रखना ओ बैंड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ रहा है। चलो आई बैंड क्या हो रहा है बेटा जी, जरा ध्यान से देखना। आई बैंड ध्यान से देखो बेटा, जहां पर केवल थिन फिलामेंट है वही आई बैंड होता है। तो बेटा जी ये जो जेड लाइन है वो जब वो पास आएगी तो बेटा जी ये डिस्टेंस जो है जहां पर केवल थिन फिलामेंट है बेटा वो कम हो जाएगी, तो आई बैंड की लेंथ भी क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन याद रखना बेटा जी ए बैंड जो है वो बेटा जी कैसा रहता है? अनचेंज्ड रहता है, राइट? कैसा रहता है बेटा जी? ये अनचेंज्ड रहता है। ए बैंड एज इट इज रहना है। उसके अलावा बेटा जी फिलामेंट की लेंथ आपको पता है चेंज होती नहीं है, चाहे वो एक्टिन फिलामेंट बोलो, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, इनकी लेंथ बेटा जी याद रखना हमेशा कैसी रहती है? अनचेंज्ड रहती है। तो हमने सारे पॉइंट देख लिए। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। ये जो थिक फिलामेंट होती है बेटा जी ये हवा में नहीं रहती है, किसी न किसी प्रोटीन से अटैच होती है जो कि जेड लाइन से जुड़ी होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है बेटा टीटीन प्रोटीन। क्या होता है? टीटीन प्रोटीन। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो तो बेटा जी एक बार कमेंट में ये प्यारा सा वर्ड जो कि मेरा फेवरेट वर्ड है टीटीन, इसको जरूर नोट करना कमेंट के अंदर, राइट? तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में से कौन कौन ये लेक्चर अभी देख रहा है। टीटीन जरूर लिखना बेटा जी, टीटीन प्रोटीन, ओके। एनीवेज उसके अलावा बेटा जी हम लोग इसमें बात करें, ध्यान से समझना। चलो यहाँ तक हो गया बेटा जी। एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो कैसे है बेटा जी? इसकी लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं होता, हमको याद रखना। अगर आपको इससे पूछे बेटा जी कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर की बात करें, लेंथ ऑफ सार्कोमियर, तो बेटा जी जेड लेंथ से यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो सार्कोमियर होती है। ध्यान समझना बेटा। तो यहां पर देखो टोटल इधर और इधर आई बैंड होता है, तो ये तो आई बाई टू, तो यहां से यहां तक हो गया। फिर यहां से लेकर यहां तक कौन सा हो गया बेटा? ए बैंड हो गया। यहां से यहां तक वापस से अगेन क्या हो गया? आई बाई टू हो गया। तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर बदलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? आई बाई टू प्लस ए प्लस आई बाई टू। अच्छा एक चीज याद रखना, आई बाई टू को बेटा जोड़कर आई मत लिख देना, ठीक है? आई बाई टू का मतलब होता है कि ये इस साइड का आई बाई टू है और दूसरा वाला बेटा जी दूसरी साइड का आई बाई टू होता है। और बीच में बेटा कंप्लीट ए बैंड होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। ए बैंड के अंदर एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं, जबकि आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट यानी एक्टिन ही प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो टीटीन वर्ड जरूर याद रखना बेटा जी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? चलिए बेटा जी, तो हमने स्ट्रक्चर देखी बेटा मायोफाइब्रिल्स की। अभी भी अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर किसी को भी डाउट है तो बेटा जी कमेंट जरूर कर देना। मैं अलग से सेपरेट वीडियो और बना दूंगा जहां पर आप लोग बेटा जी इसको अच्छे से देख सकते हो। अरे यस और नो बेटा, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बेटा जी बता दो जरा।